केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को अगले 4 वर्षों यानी मार्च 2026 तक के लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों को बताती हमारी ये खास रिपोर्ट। गांव, ग्रामीण और पंचायतों को सशक्त करने के लिए चल रहा मोदी सरकार का अभियान और तेज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को अगले 4 वर्षों यानी मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अभियान के जरिए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 3.25 लाख से ज्यादा ग्रामीण स्थानीय निकायों को मदद दी जाएगी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। ग्राम स्वराज अभियान का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए योजना में कई बदलाव किए गए हैं। गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों पर अभियान के जरिए जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता मजबूत करने के मकसद से 1,65,00,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों को और मजबूत करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके ओवरऑल जो करिकुलम है, कंटेंट है, उसको रिवैम्प करके इस पूरी योजना में सुधार लाया गया है। और कुल मिलाकर प्रशिक्षित जो हमने पहले किए थे 1,35,00,000, अब जाकर उसको बढ़ाकर 1,65,00,000 लोगों को प्रशिक्षित इसके अंतर्गत कर पाएंगे। कैबिनेट ने घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सेबी और कनाडा के मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी। खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी है। इस बदलाव से कोयला और ऊर्जा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्थापना के लिए गैर खनन योग्य भूमि का उपयोग करना संभव होगा, तो साथ ही कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज।